एक सरकारी विभाग में दो अधिकारी थे, राजेश और विमल। दोनों का पद सेम था, सैलरी सेम थी, लेकिन दोनों की लाइफस्टाइल में जमीन आसमान का अंतर था। राजेश अपनी ईमानदारी के लिए जाना जाता था। वो पुरानी बाइक से ऑफिस आता, सादा कपड़ा पहनता और महीने के अंत में बजट संभालना पड़ता था। इसकी सबसे बड़ी कमाई थी पीस ऑफ माइंड। इसका सर जैसे ही तकिए पर पड़ता तुरंत नींद आ जाती। दूसरी तरफ ये विमल भाई साहब, इनका जिंदगी का बस एक ही मूल मंत्र था, मौका मिले और पैसा ना खाए वो ही मूर्ख है। उसके पास आलीशान गाड़ी, पोस्ट इलाके में बंगला और हर फाइल के बदले टेबल के नीचे मोटा लिफाफा। गरीबों की पेंशन, विधवाओं की सहायता, हर जगह उसने अपना हिस्सा काटा। विमल अक्सर राजेश का मजाक उड़ाया करता था। राजेश तो ये ईमानदारी का चोला पहनकर जिंदगी भर साइकिल ही चलाता रहेगा। मुझे देख, 5 साल में सब कुछ बना लिया। राजेश बस मुस्कुराकर कहता, मैं नींद कमाता हूं तो बिस्तर। अब कर्म का हिसाब देर से खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो ब्याज सहित लौटता है। विमल के बेटे का जन्मदिन था। तोहफे में उसने बेटे को एक महंगी सुपर बाइक दी। वही बाइक जो रिश्वत के पैसों से खरीदी गई थी। उसी रात बेटा नशे में बाइक चला रहा था, भीषण एक्सीडेंट हुआ। विमल का फोन बजा, उसके होश उड़ गए। डॉक्टर बोला आपका बेटा कोमा में है, हालत गंभीर है, कई सर्जरी होगी, लाखों का खर्च आएगा। विमल चीख पड़ा, पैसे की चिंता मत करो, बस मेरे बेटे को बचा लो। उसने बेटे के इलाज में अपनी सारी काली कमाई लगा दी, महंगी दवाइयां, विदेशी डॉक्टर। लेकिन जिस बेटे के लिए उसने पाप की कमाई जमा की थी वो बच नहीं सका। जो पैसा दूसरों के आंसुओं से आया था, आज उसके अपने आंसू भी नहीं पहुंच सका। बेटे की मौत के बाद घर उजड़ गया, पत्नी डिप्रेशन में चली गई। विमल को दिल का दौरा पड़ा, बंगला फूटा, मकान बन गया। पैसा अब दवाई और वकीलों की फीस में जा रहा था। और एक दिन अचानक राजेश से मुलाकात हुई। विमल रोते हुए बोला, राजेश तू बिल्कुल सही था, मैंने जहर इकट्ठा किया था और उसी जहर ने मेरा घर जला दिया। भभकती आवाज में बोला, यार मैं अपने बेटे का कातिल हूँ। जिंदगी में याद रखना, हराम की कमाई हराम के रास्ते से ही जाती है। ये रील टैग करो उस दोस्त को जो सरकारी कर्मचारी है। अगर वो ईमानदार है तो इस रील को देखने के बाद वो बहुत खुश होगा।